नमोस्तु आचार्य जी। आदित्य जैन खंडवा आपसे शंका कर रहे हैं, गुरुदेव क्या परेशानियों से घबरा करके घर छोड़ना, संन्यास लेना आदि उचित है अथवा नहीं? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य जी। संन्यास जो है वैराग्य पूर्वक होना चाहिए, और वैराग्य जो है वो सम्यक ज्ञान पूर्वक ध्यान रहे। त्यागात शांति, ज्ञानात त्यागः, त्यागात शांति, ऐसा सूत्र मिलता है। ज्ञानात त्याग, ज्ञान से त्याग होता है, और त्यागात शांति, फिर त्याग से शांति मिलती है। कोई व्यक्ति घर में लड़ ले, झगड़ ले, किसी प्रकार से ऐसी अप्रिय घटना घट जाए और वो बहुत परेशान हो जाए, आकुल व्याकुल हो जाए और घर से भाग जाए और संन्यास ले ले, ऐसा नहीं है। हाँ, ये तो हो सकता है कि लड़ाई झगड़ा वैराग का कारण बन जाए। ये भी हो सकता है बहुत सारी आपत्तियाँ विपत्तियाँ जो आ रही हैं वो वैराग का कारण बन जाए कि मैंने जीवन में किया क्या, मैं सब कुछ करता रहा और ये सब परेशानियाँ मेरे जीवन में आती रहीं, इसका मतलब संसार दुखमय है। ये इस प्रकार का सच्चा ज्ञान हो जाए और उस ज्ञान से वैराग्य प्रकट होता है और फिर दीक्षा लो तो कोई बात नहीं है। लेकिन मात्र इसलिए कि हमें जिम्मेवारी निभाना नहीं पड़ेगी, अपने माता पिता का ध्यान नहीं देना पड़ेगा, पत्नी का ध्यान नहीं देना पड़ेगा, बच्चों को ध्यान नहीं देना पड़ेगा और अपनी जिम्मेवारी से भाग जाएं और फिर हम संन्यास ले लें, दीक्षा ले लें, तो ये बहुत बड़ा पाप है। ये परिवार के प्रति जो कर्तव्य था आपने जो बसाया था उसके प्रति बहुत बड़ा जो है आप जो है गलत कदम उठा रहे हैं, ठीक है ना। तो परेशानियों से नहीं, लेकिन परेशानियां जीवन में आ जाए और वैराग घटित हो जाए, और हो जाता है, अनेकों बार हो जाता है। कितनी बड़ी बड़ी परेशानियां आती हैं और उस समय संसार की असारता हमें दिखाई देने लगती है और आप आत्म कल्याण की मंगल भावना हमारे अंदर उत्पन्न होने लगती है। तो वैसा वैराग जो है वह हो सकता है, उसको संन्यास हो सकता है। लेकिन उसमें भी एक बात कही गई है कि आप अपने माता पिता को पूछें, अपनी पत्नी को पूछें, अपने बच्चों को पूछें और परीक्षा करके ही जो है घर आदि छोड़ना चाहिए। जो महापुरुष होते हैं उनकी बात एक अलग है, लेकिन हम संसारी लोग हैं तो अपने परिवार से भी स्वीकृति आदि लेते हैं, और गुरुजन भी ऐसे ही संन्यास नहीं दे देते हैं। वो लोग भी, गुरु लोग भी जो हैं परिवार से, समाज से पूछ करके ही दीक्षित देते हैं, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति कहीं गुस्से में तो नहीं ले रहा है, कोई किसी कारण तो नहीं ले रहा है, कोई कर्ज में है इसलिए तो नहीं ले रहा है, कहीं किसी को गलत करके तो नहीं आ गया है तो ले रहा है। इन सब का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि जिन शासन की आप प्रभावना ना हो इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। इसलिए मजबूरी से नहीं, परेशानी से नहीं, मजबूती से और सामर्थ्यता से और वैराग्य पूर्वक और सबसे परीक्षा करके ही हमें संन्यास लेना चाहिए। नमोस्तु आचार्य जी। रोशनी जैन आपसे शंका कर रही हैं, गुरुदेव मुझे पढ़ने में आया कि अभय दान करना चाहिए और जीवन दान करना चाहिए, तो अभय दान और जीवन दान में क्या अंतर है और हम इन दोनों दानों को किस प्रकार से कर सकते हैं? कृपया हमें बताएं। नमोस्तु आचार्य जी। नमोस्तु आचार्य जी। अभय दान और जीवन दान, ये दो दान हमें सुनने को मिलते हैं। अभय दान जो सदा किया जाता है, समस्त जीवों पर सदा दया का परिणाम रखना, करुणा का भाव रखना, वो अभय दान है। जीवन दान जो जीव जो है किसी कारण से उसके प्राण जा रहे हैं, मतलब मरणासन अवस्था में हैं, और मरणासन अवस्था में जो हम उसका उपकार करते हैं औषधि आदि के माध्यम से या किसी भी प्रकार से उसकी हेल्प करते हैं, वो जीवन दान कहलाता। समझ में आ गया ना। अभय दान में ये जरूरी नहीं है कि व्यक्ति मर रहा हो, नहीं मर रहा तब भी उसके जीवन की रक्षा का भाव सतत बना रहना, वो अभय दान है। जैसे कुत्ता जा रहा है तो उस कुत्ते को भी देख कर के भी अभय दान का भाव कि हे प्रभु इसका रक्षा हो और अपना आत्म कल्याण करे, तो ये कौन सा दान हो गया? ये अभय दान हो गया, ठीक है ना। और जीवन दान क्या है कि कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया हो, तड़फ रहा हो और मरणासन अवस्था में हो, तो उस समय हमें उसका उपकार करना, उसको औषध कराना, उसको साइड में करना, मुकारमन सुनाना आदि बहुत कुछ, मतलब उसके प्राण की रक्षा हो जाए किसी भी प्रकार से, उसका नाम है जीवन दान। कि हमने उसको मरणासन अवस्था में उसको जीवन दान दिया,
तो उसका कहलाएगा जीवन दान, जीवन का दान। ठीक है, मतलब जैसे किसी व्यक्ति को तुरंत की तुरंत ब्लड चाहिए हो तो आपने ब्लड दे दिया, और किसी प्रकार से आपने अंग दे दिया, किसी कोई व्यक्ति किडनी दे देता है, किडनी दे दिया, तो ये क्या हो गया, ये जीवन दान हो गया। पर अभय दान में ऐसा नहीं है, अभय दान बहुत व्यापक है, बहुत व्यापक है। वैसे जीवन दान भी अभय दान में ही गर्भित हो सकता है। अभय दान ऐसा है, समस्त प्राणियों के प्रति दया का परिणाम सदा रखना, निरंतर रखना, करुणा का परिणाम, सभी जीव सुखी रहें, सभी जीव जो हैं अपना जीवन जिएं और सभी अपना आत्म कल्याण करें, इस प्रकार का अभय दान। और भी एक बात है, अभय दान श्रावक जो है मुनि के लिए, जिस प्रकार से वसतिका देना, उनके लिए जो है गुफाएं, उनके लिए रुकने का स्थान देना, रत्नत्रयधारी जीवों की रक्षा करना, वो भी श्रावक के लिए अभयदान कहलाता है। इस प्रकार से ये अभयदान और जीवन दान में अंतर होता है। हमें किस प्रकार से करना है, तो अभयदान जिस प्रकार से क्षेत्रों में साधु निवास स्थान बनते हैं, हमें वो बनवाना, बसतिका बनवाना, कुटिया बनवाना, उनके लिए पटे बनवाना आदि, रास्ते में उनका विहार करवाना, पैदल विहार करवाना, ये सब क्या है, साधुओं की रक्षा जिस प्रकार से की जा सके, धर्मात्मा की जिस प्रकार से भी रक्षा की जा सके, उपकार किया जा सके, वो सभी की सभी अभयदान में कहलाता है। और जीवन दान में जैसे कि आपने गौशालाएं खुलवा दी, ये क्या है, सब ये जीवन दान है। आपने जो है पक्षियों को पिंजड़ों से निकलवा करके आपने उनको आज़ाद कर दिया, ये भी क्या है, सब जीवन दान है। ऐसे कितने प्रकार का आप जीव दया के कार्य कर सकते हो, वो सब जीवन दान कहलाता है। आप ऐसे कार्य करें अवश्य। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप नित्य आगम धारा शंका समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से सुन रहे हैं और अपनी शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान पा रहे हैं। और पूज्य गुरुदेव की 6 डाला की पाठशाला भी आप आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से नित्य देख रहे हैं और घर बैठे स्वाध्याय कर रहे हैं। अगर आपको पाठशाला संबंधित कोई भी शंका आपके मन में उत्पन्न हो रही है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अन्य सभी शंकाएं हमें भेज सकते हैं और आपको उन शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान प्राप्त होगा पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से और आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से। आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं और पूरे देश में अपना नाम प्रसारित करा सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बनना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। 1 महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से आप पुण्यार्जक बन सकते हैं और अपना नाम आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में प्रसारित कर सकते हैं। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे